नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर डेड है या कंप्यूटर बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे, किस तरीके से उसको ट्रबल शूट करना है और किस तरीके से उसका सलूशन निकालना है। तो यहाँ पर हम केस 1 की बात करते हैं। सबसे पहले तो केस 1 में यहाँ पर जो कंप्यूटर है फुली डेड होता है, यानी कि कंप्यूटर पे कोई पावर सिग्नल्स नहीं होते, कोई डिस्प्ले सिग्नल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये केस 1 है। और इस तरीके से केस 2 की हम बात कर लेते हैं, जिसमें पावर ऑन हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर में पावर आ रही है लेकिन कंप्यूटर पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। और केस 3 की बात भी करेंगे, जहां पर कंप्यूटर में पावर आ रही है, डिस्प्ले भी आ रहा है, लेकिन 1 या 2 मिनट के बाद जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट हो जाता है। तो इन तीनों कंडीशंस में हम किस तरीके से ट्रबल शूट करेंगे उस प्रॉब्लम को और किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले केस 1, जहां पे कंप्यूटर जो है आपका फुली डेड है और आपके कंप्यूटर पर कोई सिग्नल नहीं है, कोई पावर सिग्नल नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर केबल्स जो भी एक्सटर्नल कनेक्शंस हैं उसको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको चेक करना होगा आपके कंप्यूटर पे लगे एसएमपीएस को। तो एसएमपीएस को चेक करने के लिए आप एसएमपीएस की जो पावर कोड होती है मेन जो मदरबोर्ड पर जाती है, जिसको हम बोलते हैं 25 पिन पावर कनेक्टर, तो यहाँ पर आपको उस पावर कनेक्टर के यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करना है। और उस दोनों वायर को शॉर्ट करने के बाद यदि आपके एसएमपीएस पे फ़ैन घूम जाता है, यानी कि फ़ैन ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब है जो एसएमपीएस है वो ठीक है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो मदरबोर्ड से है। तो यहाँ पर फिर मदरबोर्ड पर जाना है और मदरबोर्ड पर आपको देखना है कि मदरबोर्ड पर जो सीपीयू फ़ैन है वो ऑन हो रहा है, सीपीयू पे लाइट आ रही है या नहीं। यदि नहीं आ रही है तो आपको सीपीयू पे लगे मदरबोर्ड पर लगे हुए कंपोनेंट्स हो, यानी कि आईसीज़ को टच करके देखना है कि आईसीज़ गर्म हो रही हैं या नहीं, यानी कि हीट हो रही हैं या ओवर हीट हो रही हैं। यदि ये ओवर हीट हो रही हैं तो मदरबोर्ड फॉल्टी है, और यदि बिल्कुल हीट ही नहीं हो रही हैं तब भी मदरबोर्ड फॉल्टी है। तो यहाँ पर आपको जो मदरबोर्ड पर जब आप आईसी को टच करेंगे, ये हल्की हीट होनी चाहिए, ओवर हीट नहीं होनी चाहिए। अगर ये नॉर्मल हीट हो रही है तो इसका मतलब है मदरबोर्ड ठीक है। फिर आप एसएमपीएस को खोलेंगे और एसएमपीएस की जगह दूसरा एसएमपीएस लगाकर चेक कर लेंगे, यानी कि कभी कभी एसएमपीएस की जो पावर होती है वो यहाँ पर मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाता है, जिस कारण से आपके जो कंप्यूटर है वो ऑन नहीं होता है। यदि एसएमपीएस भी ठीक है तो यहाँ पर आप फिर चेक करेंगे सीपीयू को। तो सीपीयू पर जाकर आप सीपीयू को देखेंगे, सीपीयू पर आप फ़ैन को ओपन कर लेंगे और सीपीयू का जो सीपीयू है, जो आपका सर्किट है, सीपीयू के ऊपर अपने हाथ से टच करके देखेंगे कि सीपीयू हीट हो रहा है या नहीं। यदि सीपीयू हीट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि मदरबोर्ड के ऊपर पावर आ रही है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पोस्ट आईसी को चेक करना होगा, जो कि मदरबोर्ड पर लगी हुई एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आईसी होती है, जो कि पावर को आगे मैनेज करती है मदरबोर्ड पर। तो यहाँ पर उस ख़राब होने की संभावना हो सकती है। यदि एसएमपीएस ठीक है, सब कुछ ठीक है और मदरबोर्ड पर जो है आईसीज़ पावर भी हीट कर रही हैं, यानी कि आईसी भी हीट हो रही हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो देखना है वहाँ पर पोस्ट आईसी को चेक करना है। तो यहाँ पर ये चिप लेवल का काम आ जाएगा, लेकिन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो पोस्ट आईसी से आ रही है। तो यहाँ पर ये पहला केस है और यहाँ पर इन चीज़ों को आपको चेक करना होगा। इसके बाद जो हम बात करते हैं सेकंड केस की, जिसके अंदर आपका पावर आ रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही। तो मदरबोर्ड पर अगर डिस्प्ले नहीं आ रही है, आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है लेकिन सीपीयू की लाइट ऑन है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप चेक करेंगे रैम को। तो रैम को आप निकाल लेंगे। यदि आपके कंप्यूटर पे 2 रैम लगी हुई हैं तो आप दोनों रैम्स को निकाल लेंगे और उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद पहले एक रैम को लगाएंगे, उससे डिस्प्ले चेक करेंगे। उसके बाद यदि डिस्प्ले नहीं आता है तो उस रैम को निकालने के बाद दूसरी रैम को लगा के चेक करेंगे।
यदि रैम को लगाने से भी डिस्प्ले नहीं आता है तो कोई नई रैम को अरेंज करके उससे डिस्प्ले को चेक करेंगे, क्योंकि 90% केसेस में जो है रैम ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से मदरबोर्ड पर डिस्प्ले नहीं आता। अगर रैम की वजह से भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है और रैम आपने चेक कर ली है, नई लगा के भी देख ली है और डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आपको जाके चेक करना होगा यहाँ पर जंपर को, जो कि बायोस का जंपर होता है मदरबोर्ड पर सीमोस बैटरी के पास लगा होता है। उस जंपर को आपको चेक करना है और उस जंपर को देखना है कि वो नॉर्मल में लगा है या नहीं। यदि वो जंपर नॉर्मल मोड में लगा है, रीसेट मोड में नहीं है, तो वो जंपर ठीक लगा है। यदि रीसेट मोड में है तो उसको आप नॉर्मल मोड पे रख देंगे। इसके अलावा आप चेक करेंगे सीपीयू को कि सीपीयू हीट हो रहा है या नहीं। यदि सीपीयू हीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है मदरबोर्ड जो है फॉल्टी है या फिर आपका सीपीयू जो है वो फॉल्टी है। तो सीपीयू को चेंज करके उसी रेंज के सीपीयू को आप प्लेस करेंगे और डिस्प्ले चेक करेंगे, क्योंकि कई बार सीपीयू के क्रैश होने के बावजूद भी डिस्प्ले हमारे मदरबोर्ड पर नहीं आता है। इसके बाद सीपीयू चेक करने के बाद भी, सीपीयू चेंज करने के बाद भी यदि डिस्प्ले नहीं आता है तो अब आप चेक करेंगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर आईसी को, जो कि चिप लेवल का काम है, जिसको मैं आगे डिटेल वीडियोस में इसके बारे में बताऊंगा कि पोस्ट आईसीज को हम कैसे चेक करते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें हम तीसरे केसेस की, तीसरे केस में आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है और आपकी डिस्प्ले भी आ रही है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है 1 या 2 मिनट के बाद रीस्टार्ट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहला, जिसमें विंडोज़ का करप्ट होना है, जहाँ पर विंडोज़ की कुछ फाइल्स जो है वो करप्ट हो चुकी है, जिसको बोलते हैं हमारी विंडोज़ जो है वो करप्ट हो चुकी है। यदि इस कंडीशन में विंडोज़ अगर करप्ट नहीं हुई है, आपने रीइंस्टॉल करके देख लिया है तब भी रीस्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा सीपीयू पे लगे हुए फ़ैन को, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है और सीपीयू जो है ओवरहीट होने की वजह से बार बार कंप्यूटर को वो रीस्टार्ट करता है, कंप्यूटर को बार बार वो शट डाउन कर देता है। ये हमारे मोबाइल के साथ भी होता है कि ओवर हीटिंग पे मोबाइल भी हमारा बंद हो जाता है और बार बार शट डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सीपीयू का फ़ैन को चेंज करना है या फ़ैन के ऊपर आपको ऑयलिंग कर देनी है, जिसकी वजह से जो फ़ैन है जो स्लो चलने लगा है या उसकी वजह से वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो उस फ़ैन को आपको साफ़ करना है, उसकी ऑयलिंग करनी है या नया फ़ैन लाके सीपीयू के ऊपर लगा देना है, जिससे कि जो कूलिंग प्रोसेस है हमारे मदरबोर्ड पर वो बनी रहे और ओवरहीटिंग की वजह से जो सीपीयू है वो रीस्टार्ट ना हो, हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट ना हो। तो यहाँ पर ये 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर पर डिस्प्ले नहीं आती है, कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है या कंप्यूटर जो है वो डेड में होता है। तो डेड कंडीशन में भी आपको किस तरीके से उसको फॉलो करना है, तो तीनों ही कंडीशन में, तीनों ही केसेस में सबसे पहले आपको एक्सटर्नल चेक करना है। एक्सटर्नल के बाद आपको धीरे धीरे इंटरनल जो कंपोनेंट है उनकी तरफ बढ़ना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पर डाले जा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।